बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने चारों को यह आदेश दिया था कि वे राज्य में हर कोने पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई दुखी न हो, किसी को कोई कमी न हो। एक दिन सुबह सुबह सबसे बड़ा राजकुमार राज्य का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे बैठे एक अजीब से जोगी पर पड़ी। जोगी के पास 4 घोड़े थे जो बड़े शानदार और अनोखी नस्ल के थे। वे किसी भी शाही अस्तबल में दिखने वाले घोड़ों से बेहतर लग रहे थे। राजकुमार को उत्सुकता हुई। वह जोगी के पास गया और पूछा, हे जोगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जोगी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, मैं तो इस देश के राजा का पुत्र हूं। मेरा काम है यह देखना कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन जोगी ने फिर वहीं दोहराया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। राजकुमार बोला, अगर तुम्हें कोई जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे इन घोड़ों में से एक पर सवारी करना चाहता हूं। जोगी मुस्कुराया और बोला, सवारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे शाम से पहले लौट आना और लौटकर अपने अनुभव मुझे जरूर बताना। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और सवार हो गया। जैसे ही उसने सवारी शुरू की, घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा और सीधे एक घने जंगल की ओर भागा। वहां एक हरे भरे सब्जी के बाग के पास घोड़ा रुका, जिसकी चारों ओर मजबूत बाड़ थी, जिससे अंदर जाना नामुमकिन था। राजकुमार थोड़ी देर और जंगल में गया और फिर लौटने लगा। वापस लौटते समय उसने देखा कि बाग के चारों ओर की बाड़ के डंडे खुद ब खुद हंसिए बन गए हैं और सब्जियां काट रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह चकित रह गया। वह लौटकर जोगी के पास आया। जोगी ने पूछा, तो कैसी रही तुम्हारी सवारी? राजकुमार बोला, मैंने एक विचित्र बाग देखा जिसकी बाढ़ में घुसना असंभव था, लेकिन लौटते समय बाढ़ के डंडे खुद ही हंसिए बन गए और सब्जियां काट रहे थे। जोगी ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम समझे इसका मतलब? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। जोगी बोला, तुम नहीं समझे? और तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य की रक्षा का भार सौंपा है। इतना कहकर जोगी बोला, जाओ, पत्थर बन जाओ। और राजकुमार पत्थर में बदल गया। सुबह होते ही राजा का दूसरा बेटा नगर भ्रमण के लिए निकला और संयोग से वह भी उसी तालाब के पास पहुंचा जहां वह जोगी बैठा था। उसने भी जोगी के पास मौजूद 4 घोड़ों को देखा जो असाधारण सुंदर और ताकतवर थे। घोड़े देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और जोगी के पास जाकर पूछा, हे जोगी, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? जोगी ने शांति से उत्तर दिया, मैं कुछ दिनों से इस देश में घूम रहा हूं। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी पर सवारी करना चाहोगे? कल तुम्हारा बड़ा भाई यहां आया था, उसने भी सवारी की थी, लेकिन जब वह लौटा तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा उसका मतलब नहीं समझा सका, इसलिए मैंने उसे पत्थर बना दिया। यह सुनकर राजकुमार हैरान हुआ और बोला, पर उसने ऐसा क्या देखा था जिसे वह समझा नहीं पाया? जोगी ने उसे पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मुझे यह समझा सको कि बाढ़ के डंडे हंसिए में क्यों बदल गए तो मैं तुम्हारे भाई को वापस जीवित कर दूंगा। राजकुमार बोला, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। जब मैंने वो दृश्य देखा ही नहीं तो उसका अर्थ मैं कैसे बता सकता हूं? लेकिन अगर मैं तुम्हारा एक घोड़ा ले जाकर खुद उसे देख सकूं तो शायद समझ पाऊं। जोगी ने इजाजत दे दी। राजकुमार एक घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। वह भी एक जंगल की ओर गया और वहां उसने देखा कि एक नवजात बछिया अपनी मां को दूध पिला रही है। यह दृश्य उसके लिए बहुत अजीब था। वह देर तक उसे देखता रहा, फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, क्या देखा तुमने? राजकुमार बोला, मैंने देखा कि एक छोटी बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। जोगी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इसका क्या अर्थ है? राजकुमार बोला, माफ करना, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, नहीं जानते? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह भी पत्थर में बदल गया। फिर तीसरे दिन तीसरा राजकुमार सुबह शहर की देखरेख के लिए निकला और वह भी उसी तालाब पर पहुंचा। उसने भी जोगी के घोड़े देखे और उनकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसने जोगी से पूछा, तुम कौन हो और इतने शानदार घोड़े कहां से लाए? जोगी ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे पास बैठने को कहा।
और बातचीत में यह जान लिया कि यह भी एक राजकुमार है और अपने दोनों भाइयों को ढूंढ रहा है। जोगी ने उसे सच्चाई बता दी कि उसके दोनों भाई अब पत्थर बन चुके हैं। फिर उसने कहा, अगर तुम मुझे यह बता सको कि बाढ़ के डंडे हंसिए में क्यों बदले और बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी, तो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को फिर से जीवित कर दूंगा। राजकुमार बोला, आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं उन रहस्यमयी दृश्यों को खुद जाकर देखना चाहता हूं। राजकुमार बोला, अगर मैं खुद जाकर वह सब देखूं तो शायद उसका अर्थ समझकर आपको बता सकूं। जोगी बोला, जरूर, तुम इनमें से कोई भी एक घोड़ा ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे शाम होने से पहले लौट आना। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल पड़ा। वह घोड़ा भी उसे जंगल की दिशा में ले गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर पहले से ही ढेर सारी लकड़ियां लादे हुए था, लेकिन फिर भी रास्ते में जितनी लकड़ियां मिलती जा रही थीं, वह उन्हें भी उठाता जा रहा था। राजकुमार को यह दृश्य बहुत अजीब लगा। वह सोच में पड़ गया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और वह जोगी को जाकर क्या उत्तर देगा। अफसोस, वह भी इस घटना का कोई अर्थ नहीं समझा सका। जब वह लौटकर जोगी के पास पहुंचा तो उत्तर देने में विफल रहा और जोगी ने उसे भी पत्थर में बदल दिया। फिर अगली सुबह राजा का सबसे छोटा और चौथा बेटा नगर की देखरेख और अपने तीनों गुमशुदा भाइयों को ढूंढने के इरादे से निकला। घूमते घूमते वह भी उसी तालाब और जोगी के पास आ पहुंचा। उसने जोगी को प्रणाम किया और पूछा, क्या आपने मेरे भाइयों को देखा है? जोगी ने सिर हिलाया और एक दिशा की ओर इशारा करके कहा, हाँ, देखो, वे खड़े हैं। यही हैं तुम्हारे तीनों भाई। मैंने ही उन्हें पत्थर बना दिया है। वे जंगल में जो कुछ देख आए उसका अर्थ मुझे नहीं समझा सके। फिर जोगी ने कहा, अगर तुम उन तीनों घटनाओं का अर्थ मुझे समझा दो तो मैं उन्हें जीवन दे सकता हूं। इसके बाद जोगी ने उसे वह तीनों दृश्य बता दिए। बाढ़ के डंडे हंसिए में बदलना, बछिया का मां को दूध पिलाना और लकड़ी वाला आदमी। छोटे राजकुमार ने कहा, अगर आप मुझे भी एक घोड़े पर जाने दें तो शायद मैं खुद जाकर उन घटनाओं को देखकर कुछ समझ सकूं। जोगी ने अनुमति दी और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचते ही उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बहता हुआ दूसरे छोटे छोटे तालाबों को भर रहा था। वह मुख्य तालाब अब खाली था क्योंकि उसने अपना सारा पानी दूसरों में बांट दिया था। यह देखकर वह भी बहुत देर तक सोचता रहा। फिर शाम होते होते जोगी के पास लौट आया। जोगी ने वही सवाल दोहराया, क्या देखा और उसका क्या मतलब है? लेकिन दुर्भाग्य से छोटा राजकुमार भी उस दृश्य का अर्थ न समझ सका। इसलिए जोगी ने उसे भी पत्थर बना दिया। जब कई दिन बीत गए और राजा को अपने किसी बेटे की कोई खबर न मिली तो उसे चिंता हुई कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। वह स्वयं उनकी तलाश में निकल पड़ा और घूमते घूमते वह भी उसी जोगी के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? जोगी ने एक कोने में खड़े 4 पत्थर के खंभों की ओर इशारा कर दिया। राजा स्तब्ध रह गया और बोला, क्या आप कहना चाहते हैं कि वे सभी पत्थर बन गए हैं? जोगी ने गंभीर होकर कहा, हां, मैंने ही उन्हें पत्थर में बदला है। जोगी बोला, हां, मैंने उन्हें इसलिए पत्थर बना दिया क्योंकि वे मुझे उन घटनाओं का मतलब नहीं बता सके जो उन्होंने जंगल में देखी। लेकिन अगर तुम उनका अर्थ समझा सको तो मैं उन्हें फिर से जीवन दे सकता हूं। यदि तुम चाहो तो मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल जा सकते हो। राजा ने कहा, धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे बता सकें कि उन्होंने क्या देखा तो शायद मैं उसका अर्थ समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बाग देखा जिसके चारों ओर मजबूत बाड़ थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। लेकिन जब वह लौट कर आया तो देखा कि वे ही बाढ़ के डंडे हंसिए बनकर बाग की सब्जियां काट रहे थे। इसका क्या अर्थ है? राजा ने उत्तर दिया, यह एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति दर्शाता है जिसने दूसरों की अमानत अपने पास सुरक्षित रखी थी, पर जब असली मालिक अपना धन मांगने आया तो उसने वह धन या तो छिपा दिया या खर्च कर दिया ताकि वापस ना देना पड़े। जैसे ही राजा ने बात पूरी की, उसका बड़ा बेटा जीवित होकर सामने आ खड़ा हुआ। जोगी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नवजात बछिया को अपनी मां को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह दर्शाता है कि कोई स्त्री अपनी बेटी की मेहनत की कमाई पर जीवन यापन कर रही है।
इस दृश्य में स्वार्थ और उलटी भूमिका की ओर इशारा है। राजा के इतना कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जीवित हो गया। फिर जोगी ने तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक आदमी को देखा जो लकड़ियां लादे था, फिर भी रास्ते से और लकड़ियां उठाता जा रहा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने जवाब दिया, यह उस व्यक्ति की छवि है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो हमेशा और अधिक पाने की लालसा रखता है, चाहे उसके पास पहले से ही बहुत कुछ क्यों ना हो। यह उत्तर मिलते ही तीसरा बेटा भी जीवित हो गया। अब जोगी ने अंतिम सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने एक तालाब देखा जो अपने जल से दूसरे 6 तालाबों को भर रहा था, जिससे वह खुद सूख गया, इसका क्या अर्थ है? राजा बोला, यह उस व्यक्ति की तस्वीर है जो दूसरों की भलाई में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, पर बदले में कुछ नहीं पाता। त्याग का प्रतीक है यह दृश्य। राजा के यह कहते ही उसका सबसे छोटा बेटा भी जीवन में लौट आया। अब राजा के चारों बेटे उसके सामने खड़े थे। वे सभी प्रसन्न होकर महल लौट आए। कुछ समय बाद राजा ने राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी और खुद जंगल में जाकर शांति से रहने लगा।